जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोमेंटम की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लॉ ऑफ मोमेंटम, अर्थात जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है उस पर किस तरीके से कॉन्सेप्ट की अप्रोच को बताया था, और आज हम इस वीडियो में उसके इंप्लीमेंटेशन की बात करने जा रहे हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, मोमेंटम में आप सभी लोगों को बताया था कि सर अगर मैं किसी बॉडी को पुश करूं या पुल करूं, या आपने देखा होगा एक प्लेयर जो होता है वो अपने हाथ को जब कैच करता है तो हाथ को पीछे की तरफ धकेलता है। क्यों? टू डिक्रीज द मोमेंटम। एक फुटबॉलर है जो क्या कर रहा है, किक कर रहा है। अगर किक करेगा तो हमारे सामने मोमेंटम क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, या मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ध्यान से सुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम प्यार से करेंगे चीजों को। क्लियर है? चलिए, क्या कह रहा है सर, मेरे सामने दो बॉडी हैं। कितनी बॉडी है? 2 बॉडीज हैविंग मास 6 kg एंड 9 kg। अब जब भी क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप अपने हाथ से उसको नोट डाउन भी करते हुए जाइए। यही तरीका होता है मेरे बच्चे कि सर 2 बॉडी हैं जिनके मास मुझे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिखता हूं क्योंकि मेरे 11th वाले बच्चे भी बहुत प्यारे मौजूद हैं यहाँ पर। 6 kg है और दूसरा जो है, दूसरा मास कितना दे रखा है आपको, 9 kg के बराबर दे रखा है। उन्होंने कहा कि सर इन दोनों बॉडी पर जो है इक्वल मोमेंटम लग रहा है। इक्वल मोमेंटम का मतलब क्या है सर? 6 kg वाले पर जो मोमेंटम लगा है वो किसके बराबर होगा? 9 kg वाले मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर 6 kg पर जो P1 मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? P2 के बराबर होगा। वाइल इन मोशन, जब ये मूव कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। वेरी इजी सर, आपको क्या करना है, आप मुझे ये बताइए। P1 क्या होगा? m1 इंटू V1, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। सर P2 क्या होगा? मास इंटू करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, जो मास सेकंड के साथ होगी। सर हमारे सामने मुझे V1 बाई V2 निकालना है, तो V1 बाई V2 यहां से कितना आ जाएगा भैया? M2 अपॉन में कितना आएगा, मुझसे बोलते हुए चलेंगे, कितना आएगा? M1 के बराबर। M2 कितना है यहां पर? 9 kg है, और M1 कितना है यहां पर? 6 kg है। जब मैं इन दोनों को कट करूंगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपके सामने? 3/2। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि सर हमें क्या दे रखा है। सर लीनियर मोमेंटम का और टाइम का एक इक्वेशन दे रखा है जो हमारे का आई कैप और जे कैप के रूप में दे रखा है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है कि सर मुझे फोर्स बता दीजिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और हमारे सामने डायरेक्शन क्या होगी जब टाइम बराबर 1 सेकंड होगा। ठीक है जी। तो आप सभी प्यारे बच्चों ने पढ़ा था कि सर लास्ट वाली क्लास में ही पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? मुझसे बोलिए। F बराबर क्या होता है? dp बाय dt। या हम बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर यहां पर F बराबर dp का मतलब क्या है? P मुझे यहां पर दे रखा है। P कितना दिया है मुझसे बोलिए फटाफट से। सर P बराबर दिया है मुझे 5t² आई कैप प्लस 10t जे कैप। अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आपका आंसर होगा सर यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? मैं dp बाई dt निकालता हूं यहां से। dp बाई dt कितना आएगा बोलिए फटाफट से। पावर को क्या लाते हैं? आगे, और पावर में से एक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जब मैं पावर को आगे लाऊंगा तो 5 दूनी 10 और t की पावर 1 बचेगा। आई कैप प्लस का कितना हो जाएगा?
10 जे कैप के बराबर होगा। यहां पर टी की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, तो टी की पावर कितना बचेगा 0, और टी की पावर 0 कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है। सर मैंने एफ जो कैलकुलेट कर लिया 10 टी आई कैप प्लस का 10 जे कैप के बराबर आ गया। सर ये मेरे सामने फोर्स निकल कर आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया कि सर टाइम बराबर 1 सेकंड पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। तो टी बराबर यहां पर कितना पुट कर देंगे 1 सेकंड। अगर टी बराबर 1 सेकंड में यहां पर पुट करता हूं तो एफ कितना आता है मेरे भाई, एफ आ जाएगा 10 आई कैप प्लस का 10 जे कैप। क्लियर है, यानी कि फोर्स जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है उसका 10, और वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट कितना है उसका 10। तो हम किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे याद करिएगा। सर मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा ही आसान तरीका, कैसे करते थे मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू, मुझसे बोलिएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस का जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके सामने 2 रूट, या अंदर 10 स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 रूट 2 के बराबर आ जाएगा, इतने न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब मुझसे इसकी डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि सर आप मुझे इसकी डायरेक्शन बता दीजिए, सर डायरेक्शन कितनी आएगी। डायरेक्शन कैसे निकालते थे याद करिएगा, यानी कि अगर मेरे सामने दो वेक्टर हैं, एक पी एक्स है और एक आपके सामने पी वाई है, और मुझे इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो याद करिएगा हम क्या लगाते थे टेन थीटा। क्या लगाते थे भैया टेन थीटा। मैं यहीं पर कर देता हूं सॉल्व। टेन थीटा क्या लगाएंगे इसकी डायरेक्शन के लिए, टेन थीटा क्या होता है मुझसे बोलिए भैया। यहां पर क्या होगा, एक्स में जो फोर्स लगा है वो और वाई में जो फोर्स लगा है वो। टेन थीटा क्या होता है मुझसे बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एफ वाई अपॉन एफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं। सर एफ वाई कंपोनेंट कितना है हमारे सामने, सर 10 के बराबर है, और ये भी 10 है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो टेन थीटा यहां से कितना आ जाएगा आपके सामने 1 के बराबर, और 10 में ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है भाई, आपका आंसर होगा सर 45 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, याद करिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने बात करी थी कि सर अगर नेट फोर्स 0 होता है तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि सर एक बॉडी है जिसका मास मुझे कितना दे रखा है 1000 केजी के बराबर। अब इसने कहा सर ये जो बॉडी है वो आपकी मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड से ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, एक मास है जो कितने केजी का है 250 केजी का है, इज एडेड सडनली, मतलब इसके साथ जुड़ जाता है। तो आपको यह बताना है कि सर इसकी फाइनल वेलोसिटी आपके सामने क्या होगी। सडनली जुड़ने का मतलब क्या है कि सर जो नेट फोर्स रहेगा इस पूरे सिस्टम पर कितना रहेगा भैया 0 के बराबर। अगर नेट फोर्स 0 रहता है तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सर अगर नेट फोर्स 0 रहता है यानी कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। चलिए सर हमारे सामने इनिशियल मोमेंटम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सर मास m1 मान लेता हूं मैं इस बॉडी को, और इसकी वेलोसिटी है v1। अब इस बॉडी का मास m1 है और दूसरी वाली बॉडी का मास कितना है भैया m2। अब मेरे सामने क्या होगा सर, अब दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइंड होकर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे आगे की तरफ। तो मैं क्या लिखूंगा, यानी कि m1 वाले को भी v वेलोसिटी मिलेगी और m2 वाले को भी कितनी वेलोसिटी मिलेगी भैया v के बराबर। यानी कि अब हम क्या करेंगे m1 इंटू v1 बराबर में कितना हो जाएगा m1 प्लस का m2, और इंटू में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे v के बराबर। सर m1 कितना था आपके सामने, आप बोलेंगे सर 1000 kg था। v1 कितना था आपके सामने 50 मीटर पर सेकेंड। m1 प्लस का m2 1000 में 250 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1250, मतलब ये हो जाएगा 1250, और इंटू में क्या आ जाएगा v के बराबर।
क्लियर है? मुझे v तो ही कैलकुलेट करना था, तो v बराबर कितना आ गया भैया, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना बचा यहां पर, यहां आ गया आपके सामने 5 इंटू 1000 और अपॉन में कितना आ गया 125। ठीक है जी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 चौका 100, यानी कि कितना आ जाएगा भैया 40 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि सर मेरी बात बिल्कुल क्लियर है कि सर मोमेंटम का मतलब क्या है, अगर मास ज्यादा हो गया था तो हमारे सामने वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आंसर मेरे सामने 50 मीटर पर सेकंड से कम भी आना चाहिए, और आपने देख भी लिया भाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, रिकॉइल वेलोसिटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बार बार एनडीए में रिपीटिंग होते हैं इस तरीके के भी क्वेश्चन, और फाउंडेशन वाले बच्चों को तो अगर अपनी नींव बनानी है तो आपको ऐसे ही चीजें करनी पड़ेंगी। आइए, क्या कह रहा है सर, एक गन है जिसका मास है आपके सामने 10 kg, कितने बुलेट फायर करता है, 4 बुलेट पर सेकंड करता है। बहुत बड़ी बात है सर, कि सर हमारे सामने ये वो वाली वो नहीं है जो देवेश सर कहते हैं कि डिचकाओं वाली है, एक बुलेट निकली है, एक सेकंड में 4 बुलेट निकली है भाई। ठीक है, द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम, मतलब एक बुलेट का मास कितना दे रखा है सर, 20 ग्राम। 20 ग्राम को हम किस में बदल लेंगे सर, किलोग्राम में, 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो बुलेट है उसको कितनी वेलोसिटी मिल रही है, 300 मीटर पर सेकंड, मतलब आप समझ रहे हैं एक सेकंड में 300 मीटर जा रही है। कौन, बुलेट। बुलेट के जो वेलोसिटी मिली है वो 300 मीटर पर सेकंड के बराबर मिली है। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? अब आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे तो फोर्स बताइए, सर फोर्स पर सेकंड बताइए, मतलब फोर्स कितना लग रहा है आपको ये बताना है। सर फोर्स कैसे बताएंगे हम, आपका आंसर होगा सर फोर्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, F बराबर क्या करेंगे, मुझसे बोलिए फटाफट से, dp अपॉन में कितना हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे सामने अगर मुझे यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे मास भी दिया है और मेरे सामने मुझे यहां पर वेलोसिटी भी दी है। सर मास इतना दिया है, वेलोसिटी इतनी दी है, और टाइम कितना दे रखा है मुझे यहां पर, टाइम पर सेकंड, मतलब t बराबर 1 सेकंड दिया है। आइए निकालते हैं, F बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मैं यहां पर एक बुलेट पर जितना फोर्स यहां पर लगेगा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, 0 के बराबर। सर यहां पर कितना आएगा, मास है मेरे सामने 20 इंटू 10⁻³ अपॉन में मास आ गया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है भैया, 300 मीटर पर सेकेंड। टाइम है भैया 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा यहां से, 3 दूनी 6 और 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, यहां पर आपके सामने ये फोर्स क्या हमारे सामने फाइनल आंसर होगा, नहीं सर, हमें तो एक बुलेट पर कितना फोर्स मिला है, 6 न्यूटन का। मुझे तो 4 बुलेट पर निकालना था एक सेकंड में, तो 4 बुलेट पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, इसका 4 गुना हो जाएगा, मतलब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, 24 न्यूटन। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने F बराबर था dp/dt। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे सामने आपने यहां पर चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं निकाला। भैया हमारे सामने एवरेज फोर्स निकालना था, मतलब इतना फोर्स जितना इस पर लगेगा उतना ही फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे सामने एक 100 ग्राम की आयरन बॉल है। बहुत बढ़िया सर, उसको क्या करा जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से कोलाइड कर रही है, मतलब इसकी मुझे वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री किससे, वॉल से 30 डिग्री है। आप देख सकते हैं वॉल से 30 डिग्री है, तो ये हमारा थीटा नहीं है सर। थीटा क्या है हमारे सामने सर, ये बचेगा 60 डिग्री। और हमें पता था इस केस में इंपल्स एक्स डायरेक्शन में ही निकल कर आता था, और इंपल्स हम क्या बोलते थे, याद करिएगा सर, हमारे सामने चेंज इन मोमेंटम, या हम इसी को क्या बोलते थे, -2 mu cos थीटा के बराबर। उम्मीद करूंगा कि y डायरेक्शन में इंपल्स कितना होता है, 0 के बराबर, चाहे आप नीचे से ऊपर फेंकिए चाहे आप ऊपर से नीचे फेंकिए।
अब क्या कह रहा है कि सर पीरियड ऑफ द कांटेक्ट फॉर द वॉल, मतलब इंपैक्ट फोर्स लग रहा है सर, टाइम का मान बहुत कम दिया है 0.1 सेकेंड। अब क्या कह रहा है सर, फोर्स निकालना है, वेरी इजी सर। F बराबर क्या करेंगे, अगेन सेम कहानी, डेल P अपॉन में डेल T के बराबर। P कितना है मेरे सामने, -2m, मास का मान निकालते हैं भैया। मास मुझे दे रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम को आप क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10⁻³ या मैं इसको 0.1 डायरेक्ट लिख दूं क्या, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। सर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। सर कॉस्ट 60, कॉस थीटा का मान दे रखा है हमें 60 डिग्री। अब यहां से डिवाइड बाय टाइम कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड। 0.1 से 0.1 कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ गया भैया, 2 इंटू 10। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 के बराबर। कॉस 60 है ना, cos 60 कितना हो गया आपके सामने, 1/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स लगेगा जो कितना होगा मेरे बच्चे, -10 न्यूटन के बराबर होगा। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, आपको मजा आ रहा है भाई? ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऐसी हमारी धीरे धीरे फिजिक्स पर पकड़ बनती है भाई, है ना। फिजिक्स अगर आपको सीखनी है तो आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा, और फिजिक्स सिखाने के लिए भी माइंड को बैलेंस करना पड़ता है भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगला वाला, कि सर एक है हमारे सामने फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल M इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स एंड टाइम ग्राफ। फोर्स और टाइम का मुझे ग्राफ दे रखा है, मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर चेंज इन मोमेंटम बता दीजिए, है ना, ओवर द टाइम 0 से लेकर 8 सेकंड के बीच में। आप मुझे ये बताइए चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, सर वही इंपल्स के बराबर होता था। याद करिएगा मैंने आपको बताया था F और T के बीच का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, याद करिएगा फटाफट से, कई लोगों का आंसर आ गया होगा। क्या बोलते हैं हम इसे, इंपल्स के नाम से जानते हैं, या हम इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम, या हम बोल सकते हैं क्या लिखेंगे इसको, एरिया अंडर दी फोर्स एंड टाइम ग्राफ। चलिए जी, अब क्या कह रहा है सर, हमारे सामने डेल्टा पी एरिया निकालते हैं। सर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, सर वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा हमारे सामने कहा जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव आएगा तो निगेटिव लिखेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। 3 इसका एरिया निकालना पड़ेगा, मान लीजिए A1 है, इसका एरिया कितना है A2, और इसका एरिया कितना है A3। तो मुझे तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और मेरा यही क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर निकल कर आएगा। सर A1 किसके बराबर होगा, सर A1 होगा हमारे सामने ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है इसका 2 है ना, और हाइट कितनी है इसकी 6 के बराबर, प्लस का। अच्छा दूसरा वाला एरिया कैसा होगा, माइनस का। सर यहां पर 4 से 2 गया तो यानी कि बेस कितना बना इसका 2, और हमारे सामने ये कितना है भैया 3 के बराबर। क्लियर है, ये वाला तो हाइट 3 ही है भैया। अगला क्या है, एरिया 4 से लेकर 8 सेकेंड, मतलब ये पॉजिटिव एरिया है, 4 सेकेंड लगे हैं, और कितना टाइम लगा है उसको, फोर्स लगा है सर 3 के बराबर। वेरी इजी सर, 2 से 2 काट दीजिए, 6 माइनस का 6 प्लस का कितना हो जाएगा 12, 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 12। आपको जो लिखना है न्यूटन सेकंड लिख दीजिए, या हम और क्या बोल सकते हैं 12 मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड के बराबर। उम्मीद करूंगा कि ये भी क्वेश्चन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की भी अप्रोच लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आपसे क्या कह रहा है, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया है। लास्ट टाइम तो सर हमने पढ़ा था फोर्स और टाइम का ग्राफ पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे रखा है, और ए और बी पर क्या पूछ रहा है, फोर्स का रेशियो पूछ रहा है। सर आप मुझे ये बताइए कि सर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, dy बाय dx के बराबर। स्लोप का एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है ढलान, या हम इसी को प्रवणता भी बोलते हैं। सर मेरे सामने
वो कहां से निकाला जाएगा? स्लोप। स्लोप जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपने पढ़ा था इससे पीछे वाले चैप्टर में, वेलोसिटी और टाइम के बीच का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। आपने क्या करा था? dy बाय dx, y एक्सिस पर वेलोसिटी, x एक्सिस पर टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली प्रोसेस हम यहां पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं कि जो स्लोप होगा मोमेंटम और टाइम के बीच का, वो हमें क्या देगा? वाई एक्सिस पर है सर मोमेंटम, और एक्स एक्सिस पर क्या है भैया? टाइम। और इसी को तो हम क्या बोलते थे सर? फोर्स के नाम से जानते थे। यानी कि मुझे यहां पर जिसका स्लोप निकालना है उसी का वो क्या देगा? हमें फोर्स के बराबर देगा। तो हमें एफ ए बाई एफ ई निकालना है, एफ ए बाय एफ बी, और यह स्लोप किसके बराबर होगा? टेन थीटा। कहां से? एक्स एक्सिस से। याद रखिएगा, है ना, एक्स एक्सिस से। यहां से ये एंगल कितना बना है? 30। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? यहां से 60 डिग्री के बराबर। यानी कि ए पर जो स्लोप आएगा टेन थीटा वो आएगा 30 डिग्री के बराबर, और बी पर जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा मेरे बच्चे? 60 डिग्री के बराबर। टेन 30 कितना है? आपका आंसर होगा सर 1/√3। और टेन 60 कितना होता है सर? ये भी हमारे सामने √3 के बराबर होता है। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? 1:3। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? एफ ए अपॉन एफ बी कितना निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चे? 1/3 के बराबर। तो उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को अगर अपना बेस बनाना है फिजिक्स में तो आपको डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।